नमस्कार फ्रेंड्स। आज मैं आपको ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट बताऊंगी कि ये ट्रस्ट क्या होता है। मैं एडवोकेट सुनीता नंदा। चलिए हम लोग जानते हैं कि आज की ट्रस्ट कैसे होता है। देखिए, अगर आप अभी सोशल वर्कर करने के लिए इंटरेस्टेड हो या करना चाहते हो तो आपको पहले उसके लिए एक ट्रस्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये ट्रस्ट दो टाइप का होता है, एक प्राइवेट है और एक पब्लिक चैरिटेबल है। सोशल वर्कर के लिए ओनली पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट होता है। प्राइवेट के लिए मैं अलग से वीडियो बना के डाल दूंगी। तो अभी हम लोग पब्लिक चैरिटेबल के ऊपर हम लोग बात करेंगे। देखिए, अगर आपको पहले तो आपको ट्रस्ट के बारे में एक छोटा सा ट्रस्ट के लिए एक नाम चूज करना पड़ेगा। अगर छोटा हो तो बहुत अच्छा है, इजी होता है। और उसके बाद किस टॉपिक के ऊपर आप ट्रस्ट करना चाहते हो। टॉपिक का मतलब क्या है, जैसे कि एजुकेशन हो गया, वुमेन हो गया और चाइल्ड हो गया, या अवेयरनेस प्रोग्राम हो गया, या कोई चैरिटी वर्क हो गया। ठीक है, और ये आर्ट हो गया, कल्चर हो गया, बहुत सारे टॉपिक है। तो किसी भी टॉपिक आप पहले आपको चूज करना पड़ेगा। उसके बाद उसी टॉपिक को लेकर आपको डीड एक बनाना पड़ेगा। ट्रस्ट में डीड होता है, ठीक है, और डीड में कौन प्रेसिडेंट है, कौन सेक्रेटरी है, ये सब इंफॉर्मेशन उसमें रहता है। देखिए, ट्रस्ट में मिनिमम 2% चाहिए। अगर उससे ज़्यादा आप चाहे तो ले सकते हो, लेकिन मिनिमम 2% ट्रस्ट में चाहिए। तो पहले आपको 2% चूज करना पड़ेगा, उसके बाद आपको ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो आपको पहले तो आपको एक अच्छा सा डीड बनाना पड़ेगा। कोई भी आप आपके घर के पास में जो भी अच्छे एडवोकेट हैं उनके साथ कंटेक्ट कीजिए, एक अच्छा सा डीड बनाइए। और उसके बाद उसी डीड को लेकर सब रजिस्टर, आपके घर के पास जो सब रजिस्टर ऑफिस है, तो उसी सब रजिस्टर ऑफिस में जाकर वो डीड को आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसके बाद आपको सबसे पहले तो एक छोटा सा ऑफिस करना पड़ेगा, नहीं तो फिर ट्रस्ट को आप कैसे चलाओगे। तो छोटा सा ऑफिस आपको करना पड़ेगा। आप चाहे तो खुद के घर में खोल सकते हो, छोटा सा एक रूम लेकर छोटा सा ऑफिस करना पड़ेगा। उसके बाद जो भी आपका ट्रस्ट का नाम है उसी के ऊपर एक पैन कार्ड करना पड़ेगा। पैन कार्ड बहुत मैंडेटरी है, क्योंकि पैन कार्ड होने के बाद आप बैंक में अकाउंट खोल सकते हो। ठीक है, तो पैन कार्ड हो जाने के बाद उसके बाद आपको बैंक में अकाउंट खोलना पड़ेगा। तो अकाउंट खोलने के बाद आपको 3 साल तक छोटा मोटा अवेयरनेस काम करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए 3 साल तक आपको प्रोजेक्ट या कोई डोनेशन नहीं मिलेगा। हाँ, अगर कोई प्राइवेट डोनेशन देना चाहता है, छोटा मोटा अमाउंट, वो दे सकता है, लेकिन ट्रस्ट के लिए 3 साल के बाद ही उसको अच्छा पोजीशन मिलता है। ठीक है, आप 3 साल तक आप प्रोग्राम कीजिए, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन आप ऑर्गेनाइज कीजिए, और आप अवेयरनेस प्रोग्राम कीजिए। देखिए, अवेयरनेस प्रोग्राम बहुत सारे होते हैं, आप किसी को भी लेकर शुरू कीजिए। उसके बाद 3 साल तक आप यही चलाइए, और 3 साल जब आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको उसी ट्रस्ट के ऊपर एक ऑडिट करना पड़ेगा। और ऑडिट करने के बाद देखिए, ये बहुत जानकारी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे उनको पता नहीं होता, लेकिन मैं आपको आज बताऊंगी। देखिए, 3 साल हो जाने के बाद आपको तो ऑडिट करना ही पड़ेगा, लेकिन उसके बाद आपको एक अच्छा सा सुंदर सा प्रोफाइल बनाना पड़ेगा ट्रस्ट के ऊपर। प्रोफाइल क्या होता है, देखिए, 3 साल तक आप जो काम किए हो, जो भी ऑर्गेनाइज किए हो, या जो भी अवेयरनेस प्रोग्राम किए हो, उसका एक अच्छा सा आपको प्रोफाइल बनाना पड़ेगा कि ये ट्रस्ट हमारा ये है, हम लोग ये काम किए हैं, और इसी के ऊपर हम लोग चैरिटी किए हुए, ये सारा उसमें लिखा होगा। क्योंकि आपके पास तो ट्रस्ट डीड होगा ना, उसको तो आप किसको नहीं दिखा सकते, क्यों, वो तो प्राइवेट है। तो अगर आप प्रोफाइल बना देते हो तो उसको आप प्रेजेंटेशन के हिसाब से आप किसी को दिखा सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद सबसे पहले अगर आपके ट्रस्ट में कोई डोनेशन करता है तो उसके टैक्स में उसको अगर रिलैक्सेशन मिलेगा तभी। अगर आपके ट्रस्ट 8G रजिस्ट्रेशन होगा तो आफ्टर 3 ईयर्स आपको पहले 8G रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही जाकर आपको कोई डोनेशन देगा, और उसका जो टैक्स है उसमें उसको रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 8G। उसके बाद आपको 12B करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप फॉरेन से या आउट ऑफ कंट्री से आप अगर डोनेशन लेते हो तो उसके लिए 12B रजिस्ट्रेशन भी मैंडेटरी हो गया है। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों का जो ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे गवर्नमेंट का है, उसी में भी आपका जो ट्रस्ट है आपको डालना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपके ट्रस्ट के बारे में कोई नहीं जान पाएगा। आपको डोनेशन
मिलेगा ये सारा चीज़ करने के बाद। ठीक है, तो ट्रस्ट में सबसे पहले तो आपको चैरिटी करना पड़ेगा, ये तो मैंडेटरी है, चैरिटी करना पड़ेगा। और सभी ऑर्गेनाइजेशन और प्रोग्राम का इन्फॉर्मेशन आपको प्रोफाइल में देना पड़ेगा। ठीक है, तो यही आज मुझे आपको जानकारी देनी थी। तो अगर आपको कोई डाउट है और कोई सवाल मुझे पूछना चाहते हो तो मेरे मेल आईडी में आप मेल दे सकते हो, मैं आपको जवाब दूंगी। ठीक है, अगर मैं फ्री हूँ मैं आपको जवाब दूंगी। ठीक है, और अगर आपको कोई टॉपिक के ऊपर, लीगल टॉपिक के ऊपर अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे बताइए, मैं अलग से वीडियो बना के भी दूंगी। ठीक है, और अगर ये मेरा जो चैनल है अगर आपको अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मेरे से अगर आप बात करना चाहते हो तो आप मुझे मेल आईडी में मैसेज कीजिए, मैं आपको कांटेक्ट करूँगी। नमस्कार।